समय इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं समय इंडिया और मैं आपके साथ हूँ प्रमोद सागर, जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत दमगढ़ा में इस समय हम मौजूद हैं। जो चुनावी हमारी यात्रा चल रही है उसके लिए हम आए हुए हैं और हम आपको अब जो इस समय पहली बार ग्राम प्रधान के जो पंचायत हमारे यूपी के अंदर चल रहे हैं, पहली बार एक ऐसे युवा साथी हैं। सुनने में आया है कि वो शिक्षा का भी कार्य कर रहे हैं और शिक्षण कार्य करते करते उनके मन में प्रधानी लड़ने का विचार आ रहा है। तो हम उस युवा नौजवान साथी से हम जानकारी करना चाहेंगे कि आखिर आपके मन में क्या विचार है प्रधानी लड़ने का। अब हम जानकारी करते हैं। आपका क्या नाम है? भगवत सिंह। भगवत जी, आप क्या करते हैं? आप शिक्षा पढ़ाई करता हूँ मैं। पढ़ाई कहाँ तक पढ़ाई कर ली आपने? बीएससी सेकंड कर रहा हूँ। बीएससी सेकंड कर रहे हैं। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 21 मतलब 21 वर्ष पूरे हो गए। हो गई। बहुत बढ़िया। तो आप पढ़ाई करते करते आप प्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा। हाँ, लड़ रहे हैं। पिताजी ने कहा था अच्छा, कि अब की बार चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो लड़ेंगे, आप लड़ेंगे? हाँ, आप लड़ेंगे। अच्छा, तुम लड़ोगे। तो आप बहुत युवा हैं, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जानते हैं प्रधानी की क्या जिम्मेदारी होती है अपने गाँव की? हाँ, जानते हैं। बताइए आप, क्या जिम्मेदारी होती है गाँव की प्रधानी की? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए और हमारे गांव में इतना विकास होगा कि गांव के क्षेत्र में हमारा नाम, गांव का नाम होगा। गाँव का नाम होगा। मतलब आप इतना विकास करना चाहते हैं कि अपने गांव का नाम करना चाहते हैं और हमारे विकास के क्षेत्र में और क्या आपके और कोई मन में कोई विचार आपके अपने गांव के प्रति? हाँ जी, विचार हैं। मैं अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब जैसा आप शिक्षा का कार्य कर रहे हैं और आप बीएससी आप बता रहे हैं कि फाइनल है। बीएससी नहीं, सेकंड बता रहे हैं। बीएससी सेकंड कर रहे हैं। तो मतलब अपने जो तो आपके छोटे बच्चे हैं आपके गांव के, उनको आप शिक्षा मतलब शिक्षा के क्षेत्र आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा एक ऐसी चीज है, इससे क्या क्या हासिल हो सकता है शिक्षा से? इससे हासिल बहुत बड़ी चीज हो सकती है। कुछ इंसान पढ़ लेता है तो बहुत कुछ कर सकता है। शिक्षा सबसे पहले क्या सिखाता है हमें? शिक्षा सबसे पहले हमें सिखाता कि अनुशासन 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 सिखाता है। अनुशासन। तो आप तो बहुत युवा हैं और आपकी 21 वर्ष की आयु होगी है। आप जो सरकार के मानक के अनुसार आप 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, लेकिन आप पूरा दमोदार है। आप पूरा गांव, आपका काफ़ी बड़ा गांव। कितना बड़ा गांव आपका? हमारा गांव काफ़ी बड़ा है। 1011 के करीब में वोट है हमारे गाँव में। 1100 करीब वोट है। तो ये तो पद बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है। जिम्मेदारी वाला पद है। तो आप अपने गांव के लिए कुछ आपने ऐसा कार्य करा जिससे आपके लोग आपको पसंद करते हो? काम करेंगे, अब करते आए प्रधानी बात करते आएंगे और करेंगे बाद में भी। कोई पहले जैसे कोई और सामाजिक काम करा हो आपने अपने गांव के, तभी क्या किन बातों को लेकर जाओगे आप जनता के बीच में? हम हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। कभी भी कोई भी आदमी कभी आ जाता है, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं उनके लिए। देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं और आपको अपने गांव को जो है और कुछ करना चाहेंगे बस? और अपने गांव के लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। सुख दुख में साथ रहेंगे। और कुछ कहना चाह रहे हैं अपने नौजवान भाइयों के लिए अपने, और जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपकी माताएं बहनें हैं, उनके लिए कोई और संदेश कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, संदेश हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गाँव में शौचालय अभी कम बने हुए हैं। जो माता बहनें अभी बाहर जाती हैं उनके लिए शौचालय बनवाएंगे। और बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, मैदान उधर नहीं है। अच्छा, खेल का मैदान ही बनवाएंगे। अरे वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि बच्चों के जो उम्र होती है खेलने की भी, पढ़ने के साथ साथ में खेलने की भी उम्र होती है, तो उनका खेल का मैदान खेल का मैदान बनवाएंगे। और कुछ कहना चाहते हो? हाँ, यही है। 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी हमेशा। जो सरकार की गाइडलाइन है। हाँ, ध्यान तो इस समय कोरोना चल के केस ज़्यादा आ रहे हैं। हमेशा 2 गज की दूरी बना रखें। अच्छा, बस। और मास्क, मुँह पर मास्क जरूरी है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे भगवंत जी नाम है आपका? भगवत जी दमगढ़ा वाले बहुत युवा हैं। इनकी उम्र अभी बस, जब कहते हैं सरकार का जो मानक होता है 21 वर्ष की आयु, उसको पार कर चुके हैं। और बीएससी सेकेंडरी इनका है। जो इन्होंने अपने विचार करे हैं, मतलब अभी नए हैं, विचार उनके बहुत सही हैं। कि एक जो बात की कि बच्चों की एक तो शिक्षा का इन्होंने जो लिया है,
उससे। और दूसरा जो कहा कि खेल पढ़ने के साथ साथ में बच्चे की खेलने की उम्र होती है, तो उन्होंने अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो एक ग्राउंड है उसकी भी बता रहे हैं कि खेल का मैदान बनवाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो प्रभावित करती है हमको, इनकी बताई हुई बात वो पूरे समाज को, पूरे हमारे देश को यही बात प्रभावित करती है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, जो इस समय कोरोना के केस की संख्या बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि लापरवाही के माध्यम से सरकार का पूरा जो इस समय ध्यान है वो है कोरोना को संतुलित, बिल्कुल उसको नियंत्रित करना है, उसको रोकना है। तो मेरे भाई जैसे इन्होंने बताया है कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, ये बात हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से, जो समर इंडिया हमारे इस चैनल को देख रहे हैं दर्शकों, मैं भी अपनी तरफ से यही आपसे विनती करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार की गाइडलाइन का बहुत ज़रूरी है पालन करना। क्योंकि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, और जान नहीं है तो फिर क्या है? इसी से ही भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।